नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। मैं महाराजा शिवाजीराव शिंदे महाविद्यालय जूनियर विभाग हिंदी का अध्यापन करता हूँ। 12वीं कक्षा के लिए आज जो हम लोग पद्य रचना देखने वाले हैं, उसी पद्य रचना के बाद पद्य रचना का नाम है रुंद के दोहे। रुंद भक्ति का रीतिकालीन परंपरा या भक्तिकालीन कवि के रूप में रुंद के दोहे यानी कि दोहे है, और ये भी कि रुंद जी के हैं। तो रुंद के दोहे नामक जो रुंद के दोहे ये जो कोई पद्य रचना है वह हम देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले कवि वृंद जी का परिचय। कवि वृंद जी का परिचय इस तरह है, या कवि परिचय देते हुए यहाँ इतनी जानकारी दे दी है कि माना जाता है कि कवि वृंद जी का जन्म 1643 को मथुरा में हुआ। यानी कि वृंद जी का जन्म 1643 मथुरा में हुआ। रीतिकालीन परंपरा के अंतर्गत आपका नाम आदर के साथ लिया जाता है। रीतिकालीन परंपरा के अंतर्गत वृंद जी का नाम आदर से लिया जाता है। आपका पूरा नाम वृंदावन दास है। मैंने अभी जो कहा है ना, रीतिकालीन परंपरा में एक महत्वपूर्ण स्थान अपने काव्य के विविध प्रकारों में रचनाएं रची है। बारहमासा में 12 महीनों का सुंदर चित्रण किया गया है। 12 मासा में 12 महीनों का यह सुंदर चित्रण किया गया है, जो यमक सतसई के विविध प्रकार से यमक अलंकार का स्वरूप स्पष्ट किया है। आपके नीतिपरक दोहे जनसाधारण में बहुत प्रसिद्ध है। आपकी भाषा सहज, सुंदर तथा लोक भाषा से जुड़ी हुई है। आपकी भाषा में ब्रज तथा अवधी भाषा के शब्दों की बहुलता दिखलाई जाती है या दिखाई जाती है। आपके द्वारा दिए गए दृष्टांत आपकी भाषा के साथ साथ भाव और कथ्य को प्रभावत्मक बना देती है। इस तरह यह कहा जाता है कि कवि वृंद जी का पूरा नाम वृंदावन दास है। रीतिकालीन परंपरा के महत्वपूर्ण कवि कहलाते हैं। काव्य के विविध प्रकारों की रचनाएं उन्होंने रची है। 12 मासा में 12 महीनों का सुंदर चित्रण उन्होंने किया है। यमक सतसई के विविध प्रकार से यमक अलंकार का स्वरूप स्पष्ट किया है। आपके नीतिपरक दोहे जनसाधारण में बहुत प्रसिद्ध और लोक व्यवहार में अनुकरणीय है। तो देखिए, इस तरह की यह जानकारी होने के बाद कवि वृंदावन दास या कवि वृंद जी का देहांत 1723 में हुआ। जन्म 1643 माना जाता है, यानी कि ठीक तरह से नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि लोगों की विचारों की दृष्टि से मान लिया जाता है। वो निश्चित तारीख इसलिए यहाँ दिखाई नहीं दी थी 1643, और निधन 1723 में। प्रमुख कृतियां वृंद सतसई। प्रमुख कृतियां वृंद सतसई समेत शिखर छंद, भाव पंचशिका,
पवन पचिसी, हितोपदेश संधि, यमक सत्सई, वचनिका, सत्य स्वरूप इत्यादि। उनकी जो प्रमुख कृतियां हैं उनमें से उर्त सत्सई, वृंद सत्सई, समेत शिखर छंद आदि। विधा परिचय की बात आती है तो कवि ने यहाँ विधा परिचय के बारे में भी बहुत कुछ यहाँ समझाने की कोशिश की है। रीतिकालीन काव्य परंपरा में दोहा छंद का अपना विशिष्ट स्थान है। रीतिकालीन काव्य परंपरा में दोहा छंद का अपना विशिष्ट स्थान है। दोहा छंद कवियों का प्रिय छंद रहा है। दोहा अधर्त सम मात्रिक छंद है। दोहा छंद कई कवियों का प्रिय छंद रहा है। दोहा अधर सम मात्रिक छंद है, मात्रिक। दोहे के प्रत्येक चरण में अंत में लघु वर्ण आता है। दोहे का जो प्रत्येक चरण है उस प्रत्येक चरण के अंत में लघु वर्ण आता है। इसके 4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती है। प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती है तथा द्वितीय और चतुर्थ में 11-11, यानी कि 4 चरण होते हैं और प्रथम तृतीय में 13-13 मात्राएं होती है और 11-11 द्वितीय और चतुर्थ में। इस तरह ये जानकारी देने के बाद कवि के बारे में यह भी कहा जाता है कि दोहों में कवि वृंद जी ने कई नीतिपरक बातों की सीख दी है। महत्वपूर्ण बात है, दोहों में कवि वृंद ने कई नीतिपरक बातों की सीख दी है। विद्यारूपी धन की विशेषता यह होती है कि वह खर्च करने पर भी बढ़ता जाता है। कौन सी सीख? विद्यारूपी धन की विशेषता यह होती है कि वह खर्च करने पर भी बढ़ता जाता है। इसी के अलावा आंखें मन की सच, आंखें मन की सच झूठ बातें बता देती है। जितनी चादर हो मनुष्य को उतने ही पांव फैलाने चाहिए, ये उनका कहना है। व्यवहार में कपट को स्थान नहीं देना चाहिए। उनका कहना क्या है? व्यवहार में कपट को स्थान नहीं देना चाहिए और बिना गुणों के मनुष्य को बड़प्पन नहीं मिलता। बिना गुणों के मनुष्य को बड़प्पन नहीं मिलता। और अगली बात उन्होंने कही है, दुष्ट व्यक्ति से उलझने पर कीचड़ हम पर ही उड़ता है। इस प्रकार की सीख इस कवि के द्वारा, इस दोहे के द्वारा उन्होंने दी है। और उन्होंने बता दिया है संसार में सद्गुणों के कारण ही व्यक्ति को आदर प्राप्त होता है। संसार में सद्गुणों के कारण ही व्यक्ति को आदर प्राप्त होता है। कवि वृंद के दोहे पाठकों को व्यावहारिक अनुभवों से परिचित करते हैं, जीवन का सच्चा मार्ग दिखाते हैं। और तो और उन्होंने ये भी बता दिया है कि सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे त्यो बड़े, बिन खर्चे घटी जात। देखिए कवि का जो कहना है वह इस प्रकार का है। पहला जो दोहा है इस प्रकार है, देख लीजिए, फिर एक बार दोहरा देता हूं। कवि सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे त्यो बड़े, बिन खर्चे घटी जात। देखिए फिर एक बार देखिए, पहला जो दोहा है कवि वृंद जी का पहला दोहा, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे त्यो बड़े, बिन खर्चे घटी जात। तो देखिए
ये जो दोहा है, इस दोहे में कवि वृंद जी हमें जो कोई बात कहला देते हैं, जो कोई सीख हमें समझा देते हैं, वो इस प्रकार की है। देखिए, सबसे पहले हम लोग शब्दार्थ की ओर चले जाते हैं। शब्दार्थ देखिए, सुरति, सुर सुति मतलब सरस्वती, भंडार मतलब खजाना, अपूर्व मतलब अनूठा किंवा अनूठी। और देखिए, इसमें कौन सी बात कही है? इस दोहे में सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जात। इस दोहे में विद्या रूपी धन का महत्व समझाते हुए कवि वृंद जी इस दोहे में विद्या रूपी धन का महत्व समझाते हुए, विद्या अनूठा भंडार है। क्या कहते हैं? विद्या अनूठा भंडार है जो खर्च करने से बढ़ता जाता है, बिना खर्च घट जाता है। यह अच्छी सी बात कवि ने आप लोगों को यहाँ कही है। कौन सा दोहा था पहला? यही दोहा मैं फिर एक बार दोहरा देता हूं। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जात। देखिए, कवि यहाँ हमें किस प्रकार समझा देते हैं। ये बात मैंने इससे पहले आप लोगों को कही, फिर एक बार देख लीजिए। इस दोहे में विद्या रूपी धन का महत्व समझाते हुए, विद्या अनूठा भंडार है जो खर्च करने से बढ़ता जाता, बिना खर्चे घट जाता है। इस प्रकार की बात कवि वृंद जी इस दोहे के द्वारा हमें कह देते हैं या हमें सही समझा देते हैं। और दूसरा दोहा किस प्रकार का है? देखिए, दूसरा दोहा में भी उन्होंने बहुत कुछ आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। नयन देत बताय सब, ही को हेत अहेत, जैसे निर्मल अरसी भली बुरी कही देत। देखिए दोहा, नयना देत बताय सब, ही को हेत अहेत, जैसे निर्मल अरसी भली बुरी कही देत। यहां जो कोई शब्द आए हैं वो देख लीजिए पहले। नयन मतलब आंखें, नयन। हेत अहेत अच्छा बुरा, हित अहित वगैरह वगैरह जैसा, अच्छा बुरा। निर्मल साफ, अरसी अरसा। तो कवि वृंद जी हमें कौन सी बात का यहां कह देते हैं? फिर एक बार दोहरा देता हूं ये दोहा, और बाद में उसी का जो अर्थ है वो आप लोगों के सामने। नयन देत बताए सब, ही को हेत अहेत, जैसे निर्मल अरसी भली बुरी कही देत। इस प्रकार का जो दोहा है उसी का कहना है, मतलब कवि वृंद जी का कहना है। मतलब कवि वृंद जी कहते हैं, आंखें अंतर्मन की सच्चाई आंखें द्वारा अंतर, क्रोध, प्रेम, डर जैसे आंखें मन की सच झूठ बातें बता देती है। जैसे सच झूठ बात बता देती है। और इस तरह उन्होंने बता दिया है कि नयन देत बताय सब, हित को हेत अहेत, जैसे निर्मल अरसी भली बुरी कही देत। म्हणजे मराठीतून जर सांगायचं झालं तर नयन काय करतात? हित अहित, अच्छा बुरा, भला बुरा, ये सब कुछ समझा देते हैं, सब कुछ देख सकते हैं, सब कुछ कह सकते हैं। जैसे कैसे कह सकते हैं? जैसे निर्मल अरसी का मतलब आप लोगों ने देखा, अरसा ऐना। जैसे निर्मल अरसी भली बुरी कही देत। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, जब हम लोग आईने के सामने या अरसा जिसे कहते हैं, अरसी के सामने चले आते हैं तो हमारा जो चेहरा
देखकर हमें अच्छा भला बुरा दिखाई देता है। बिल्कुल वही बात अरसी की तरह बात कौन कह देते हैं? आंख, नयन। तो यहां दूसरे दोहे के द्वारा यह बात उन्होंने कहलाने के बाद तीसरे दोहे की ओर हम आ जाते हैं। अपनी पहुंच बीच, अपनी पहुंच तीसरा जो आधारा है, अपनी पहुंच बेचारी के, अपनी पहुंच बेचारी के करतब करिए दौर, करतब करिए दौर, तेते पाव पसारिए, तेते पाव पसारिए, जेती लांबी सौर। यहां जो कवि है, इस कविता में कवि ने हमें जो कुछ कहा है वो इस प्रकार का है। कवि वृंद जी कहते हैं, कवि वृंद जी कहते हैं कि अपनी पहुंच, अपनी पहुंच, क्षमता, कर्तव्य, सामर्थ्य को पहचान कर उसको ध्यान में रखकर ही कोई भी कार्य करना चाहिए। मतलब अपनी पहुंच बेचारी के कर्तव्य करिए दौर, कर्तव्य करिए दौर, अपनी पहुंच, क्षमता व सामर्थ्य को पहचान कर उसको ध्यान में रख कर ही कोई भी कार्य करना चाहिए। जैसे हमें उतना करना चाहिए, जिसे हमें उतना ही पैर फैलना चाहिए जितनी बड़ी लंबी चादर हो, अन्यथा परेशानी होती है। यहां उदाहरण कवि ने यहां हमें बतला दिया है, अपनी पहुंच विचारी के कर्तव्य करिए दौर, तेते पाव पसारिए, जेती लंबी सर। आप लोगों को मालूम है मराठी में एक मन है, अंतरून पाहून पाय पसरावे। म्हणजे काय? आपली पौच, आपली क्षमता किंवा आपले कर्तव्य किंवा आपलं सामर्थ्य पाहून आपण काय केला पाहिजे? आपलं कार्य किंवा आपली क्षमता पाहून किंवा आपलं कार्य पाहून आपण काय केलं पाहिजे? तो आपला विचार पूर्ण केला पाहिजे किंवा आपण तशा पद्धतीने राहिलं पाहिजे। किस तरह? अपनी पहुंच बेचारी के कर्तव्य करिए दौर, तेते पाव पसारिए, जेती लांबी सौर। कवि वृंद जी यहां जो कहते हैं, इस प्रकार कहते हैं कि अपनी पहुंच, क्षमता व सामर्थ्य को पहचान कर उसको ध्यान में रखकर ही कोई भी कार्य करना चाहिए, जिसे हमें उतना ही पैर फैलना चाहिए जितनी बड़ी लंबी चादर हो, अन्यथा परेशानी होती है। उनका कहने का मतलब यह है कि कवि का कहने का या वृंद जी का कहने का ये मतलब यह है कि हमारी पहुंच, हमारी क्षमता और हमारा सामर्थ्य पहचान कर या हमारा सामर्थ्य ध्यान में रख कर अपना कार्य करना चाहिए, अपना कार्य करना चाहिए। नहीं तो क्या हो सकता है? जिसे हमें उतना ही पैर फैलना चाहिए जितनी बड़ी लंबी चादर हो, अन्यथा परेशानी हो जाती है। त्यांना असं म्हणायचंय की अंतरून पाहून पाय पसरावे किंवा आपली ताकद पाहून जे का आपल्याला शक्य तेवढंच आपण तेच कार्य करावे, असं त्यांचं म्हणणं या बाबतीत सांगता येईल। तो देखिए तीसरे दोहे के बाद हम चौथे दोहे की ओर आ जाते हैं। फेर न हवे है कपट सो, फेर न हवे है कपट सो, जो कीजे व्यापार, जैसे हंडी काट की चढ़े न दूजी बार, जैसे हंडी काट की चढ़े न दूजी बार। कवि वृंद जी हमें आप लोगों को किस तरह यहां समझा देते हैं, देख लीजिए। फेर न हवे है कपट सो, जो कीजे व्यापार, जैसे हंडी काट की चढ़े न दूजो बार। कवि वृंद जी इस प्रकार हमें कहलाते हैं, यदि आप व्यापार करते हो, कवि क्या कहते हैं? यदि आप व्यापार करते हो तो व्यापार में छल कपट का सहारा न ले। देखिए कौन सी कितनी अच्छी बड़ी सीख हमें यहां दे दी है। यदि आप व्यापार करते हो तो व्यापार में छल कपट का सहारा न ले। छल कपट से नहीं किया जाए, छल कपट से नहीं किया व्यवहार, ग्राहकों
आपसे दूर ले जाते हैं। छल कपट से क्या व्यवहार ग्राहकों को आपसे दूर ले जाते हैं। यदि छल कपट के साथ व्यापार किया जाए तो ग्राहक वस्तु स्थिति या सच्चाई से अवगत होने के बाद दूर चला जाता है। कहने का मतलब क्या है, वस्तु स्थिति जानने के बाद वह जो ग्राहक है वह ग्राहक कहाँ चला जाता है, दूर चला जाता है। इस प्रकार की बात उन्होंने बता दी। फिर दोबारा नहीं आता, जैसे लकड़ी काट की हंडी आग पर एक बार चढ़ती है। लकड़ी वाली काठ की जो हंडी है फिर एक बार ही आग पर चढ़ती है, दोबारा वह नहीं चढ़ती बार बार नहीं, क्योंकि लकड़ी पहली बार ही जल जाती है। इस तरह कवि का कहना है, यानी कि कवि वृंद जी हमें यहाँ यह कहलाते हुए दिखाई देते हैं। कौन सी बात कहलाते हुए दिखाई देते हैं? यदि आप व्यापार करते हो तो व्यापार में छल कपट का सहारा न ले। यदि आप व्यापार करते हो तो छल कपट का सहारा न ले। इससे क्या होता है, छल कपट से सहारा लेने से या व्यवहार करने से ग्राहक आपसे दूर चले जाते हैं। यदि छल कपट के साथ व्यापार किया जाए तो ग्राहक वस्तु स्थिति या सच्चाई से अवगत होने के बाद दूर चला जाता है, फिर दोबारा नहीं आता। जैसे लकड़ी काट की हंडी आग पर एक बार ही चढ़ती है, बार बार नहीं, क्योंकि लकड़ी पहली बार ही जल जाती है। कहने का मतलब है, जब हम लोग व्यापार करते हैं ना, व्यापार करते समय छल कपट से व्यापार नहीं करना चाहिए। जब हम छल कपट से व्यापार कर लेंगे तो ग्राहक क्या करता है, एक आध बार हमारे पास आ जाता है, ठीक है, एक आध बार हमें ग्राहक अपने पास आ जाता है, परंतु जब उन्हें पता चलता है, जब अपने छल कपट की बात से वह अवगत होता है, तो वह ग्राहक अपनों से दूर चला जाता है, यानी कि दोबारा वह वापस या अपने पास नहीं आता। बिल्कुल उसी तरह जैसे कि लकड़ी काट की हंडी आग पर एक बार ही चढ़ती है, बार बार नहीं, क्योंकि लकड़ी पहली बार ही जल जाती है। इस तरह चौथे दोहे के बाद कवि अगले दोहे की ओर आ जाते। ऊंचे बैठे न लहे गुरु बिन बड़पन कोई, बैठो देवल शिखर पर वायस गरुड़ न होई। देखिए ये पद तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये दोहा तो बहुत अच्छा लगता है। कैसी बात उन्होंने बता दी है, कौन सी सीख यहाँ दे दी है, देखिए। ऊंचे बैठ न लहे गुण बिन बड़पन कोई, मत गुण बन बड़पन गुरु का मतलब गुरु बिन बड़पन कोई, बैठो देवल शिखर पर वायस गरुड़ न होई। वायस का अर्थ होता है कौवा, गरुड़ आप लोग तो जानते हैं, गरुड़ शिखर। तो देखिए उन्होंने बता दिया है, कवि वृंद जी यहां कहते हैं कि सिर्फ ऊंचे स्थान पर बैठने से बिना गुणों वाला गुण बिन बड़पन कोई। देखिए ऊंचे बैठे न लहे गुण बिन बड़पन कोई। कवि वृंद जी कहते हैं कि सिर्फ ऊंचे स्थान पर बैठने से बिना गुणों वाला कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं बन जाता। बिना गुणों वाला व्यक्ति बड़ा नहीं बन जाता। जैसे ठीक वैसे ही मंदिर के ऊपरी शिखर पर बैठने मात्र से, ठीक वैसे ही मंदिर के ऊपरी शिखर पर बैठने मात्र से कौवा गरुड़ नहीं बन जाता। यहाँ जो बड़ी सीख हमें दे दी है, कवि वृंद जी का कहना है कि कवि वृंद जी कहते हैं बिना गुण बिना बड़पन कोई, सिर्फ ऊंचे स्थान पर बैठने से बिना गुणों वाला कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं बन जाता। ठीक कैसे?
ठीक वैसे ही मंदिर के ऊपरी शिखर पर बैठने से, उदाहरण उन्होंने दिया है, जैसे मंदिर के ऊपरी शिखर पर बैठने से कौन कौवा गरुड़ नहीं बन जाता। बिल्कुल उसी तरह अच्छी खासी सीख, अच्छी खासी बात कवि ने यहाँ हमें दे दी है। यहाँ तक हम कल देखेंगे जो कुछ है रहा साहब इस